फ्रेंड्स को स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो अभी हमारा चल रहा है दृष्टि जनरल नॉलेज का बुक, जिसमें से पिछले वीडियो में हमने लगभग हिस्ट्री को कंप्लीट ही कर दिया था। थोड़ा सा बचा हुआ है जिसको अब इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो कल हमने कंप्लीट कर दिया था विश्व विरासत सूची में अभी तक कितने चीज़ों को शामिल किया गया है, और मध्य भारत की राजधानी और चित्रकला, इसको कंप्लीट किए थे। और आज हम कंप्लीट करेंगे प्रसिद्ध आधुनिक चित्रकार। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला है शैली और उसके महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है। कहाँ की कौन सी शैली है देखते हैं। पहला है पटना की कंपनी शैली या पटना का कलम। पटना की चित्रकला शैली कैसी है उसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं, और मुगल काल के दौरान कैसा था इसका। तो मुगल कला में और यूरोपीय कला के सम्मिश्रण से पटना में विकसित हुआ था। पटना की कंपनी या शैली जो भी था वो मुगल कला और यूरोपीय कला के मिश्रण से बना था। ब्रिटिश जल रंग पद्धति, वाटर कलर जिसको बोलते हैं, का उपयोग चित्रों में छाया के माध्यम से वास्तविकता लाने का प्रयास किया गया था। ब्रिटिश जल रंग पद्धति जो है, इसका उपयोग क्यों किया गया था? चित्रों में छाया के माध्यम से वास्तविकता को दिखाने के लिए। प्रकृति का यथार्थवादी चित्रण, अलंकारिता का भी प्रयोग किया गया था पटना शैली में। अगला है मधुबनी चित्रकारी। बिहार के मिथिलांचल, जो मधुबनी और दरभंगा है मिथिलांचल क्षेत्र, और नेपाल के कुछ इलाकों में प्रचलित है। ये मधुबनी पेंटिंग जो है ये आप लोग जानते ही होंगे कि बिहार का है, और ये बिहार में मिथिलांचल से है, मधुबनी दरभंगा से, और नेपाल के कुछ भाग में ये प्रचलित है। विश्व मुक्त धार्मिक चटक रंगों का प्रयोग, मुखाकृतियाँ की आंखें बड़ी, खाली जगह भरने के लिए फूल पत्तियों, चिन्ह आदि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है कलमकारी चित्रकला। यह आंध्र प्रदेश में प्रचलित हस्त निर्मित चित्रकला है। सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छापकर बनाया जाता है। सब्जियों के रंगों का प्रयोग किया जाता है। मुक्त धार्मिक चित्र है यह जो है कलमकारी, ये धार्मिक चित्र है। अधिकतर कलाकार महिलाएं कला का यह रूप मुक्त भारत और ईरान में प्रचलित है। ये कलमकारी चित्रकला जो है भारत के मुक्त ईरान वगैरह में प्रचलित है। उसके बाद है हमारा प्रसिद्ध आधुनिक चित्रकार राजा कवि वर्मा। 1848 से लेकर 1906 तक प्रसिद्ध आधुनिक चित्रकार हैं। अर्जुन और सुभद्रा, दमयंती, शकुंतला आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रवि वर्मा की कुछ रचना है। सुभद्रा, दमयंती, शकुंतला, ये कुछ रचना है उनकी। उसके बाद है अविनेंद्र ठाकुर, हाँ यही है शायद, एक मिनट देखते हैं। उसके बाद है अविंद्रनाथ ठाकुर, हाँ यहाँ है अविंद्रनाथ ठाकुर। 1871 से लेकर 1951 तक आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह माने जाते हैं। इन्हें आधुनिक भारत का चित्रकला का पिता यानी फादर ऑफ चित्रकला कहा गया है अविंद्रनाथ ठाकुर को। अमित्रा शेरगिल 1913 से लेकर 1941 के चित्रों में नारी समस्या का चित्रण विशेष रूप से हुआ है। इनके प्रसिद्ध चित्र हैं ब्रह्मचारी, टू एलिफेंटा आदि। अब पढ़ना है भारतीय नृत्य कला एवं संगीत कला। भारत का जो नृत्य था वो कैसा था और संगीत कैसा था वो पढ़ते हैं। भारतीय नृत्य कला को दो भागों में बांटा गया है, शास्त्रीय नृत्य कला और लोक या जनजातीय नृत्य कला। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 8 शैलियाँ हैं। कथक, भारतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, उड़ीसा, कुचिपुड़ी, सत्रिय और मोहिनीअट्टम। ये सब अलग अलग राज्यों का है, तो इसे आप लोग याद कर लेंगे कि कौन से राज्य का कौन सा नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों में तांडव जो शिव के लिए होता है और लास पार्वती के लिए 2 प्रकार के भाव परिलक्षित होते हैं। शास्त्रीय नृत्य कहाँ के दिया हुआ है, पढ़ते हैं इसको। राज्य दिया हुआ है, प्रसिद्ध कलाकार दिया हुआ है। भारतनाट्यम इसे एक स्त्री करती है, ये तमिलनाडु का है। इसके चित्रकार कौन कौन है? पद्म सुब्रमण्यम, यामिनी, कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई और बैजयंती माला, लीला सैमसन। ये कुछ चित्र के इसके कलाकार हैं। अगला है कथकली, ये केरल की नृत्य कला है और इसे मुखभाविनियम से युक्त किया जाता है। कलामंडलप गोपी, रमन कुटी नायर, कोट्टाकल शिवरमन, कलामंडलम केशवन नंबूदरी, ये कुछ कलाकार हैं इसके। आपको कलाकार उतना याद नहीं रखना है, बट 1-2 का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। कुचिपुड़ी, इसमें पीतल की थाली पर नृत्य होता है।
यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है। इसमें इसके कलाकार हैं भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राजा एवं राधा रेड्डी। उसके बाद है उड़ीसी कृष्ण लीला पर आधारित है। यह उड़ीसा का नृत्य कला है। इसके कलाकार हैं संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहंती, केलुचरण महापात्रा, माधवी मुदगल, DN पटनायक, डोना गांगुली। उसके बाद है मणिपुरी। इसका मुख्य विशेषता है यह रामलीला जैसा होता है और ये मणिपुर का है। गुरु बिपिन सिंघा, झावेरी, बहनें रंजना और दर्शना, नीलेश्वर मुखर्जी, नायना, सुवर्णा और भीमावती देवी, ये कुछ कलाकार हैं इनके। अगला है सात्रिया। ये शंकर देव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग है। सत्रिया नाम से ही स्पष्ट है, शंकर देव द्वारा है। ये असम का है। इसमें मणिराम दत्ता मोक्तर, बापूराम बयन अलवाई, इंदिरा पीपी बोरा, परमानंद बोरबयन, जातिन गोस्वामी और भयन मोटकर इसके प्रमुख कलाकार हैं। उसके बाद है कथक। ये नवाब वाजिद अलीफ शाह द्वारा संरक्षित है। यह उत्तर प्रदेश का है कथक। और यह गिरधारी महाराज, सितारा देवी, पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, ये कुछ इसके कलाकार हैं। इसके बाद है क्षेत्र दिया हुआ है और लोक नृत्य लोक संगीत दिया हुआ है, पढ़ते हैं इसको। कश्मीर का लोक नाट्य है राउफ, हिकायत, जाड़वो जो लद्दाख में होता है, कूद, जसीन, भांड पाथेर और इसका संगीत है चाकड़ी। हिमाचल प्रदेश का लोक नाट्य है नाट्य नृत्य, छंप, बुरा और करायला। पंजाब का है भांगड़ा और गिद्धा। राजस्थान का घूमर, कालबेलिया, कठपुतली, गणगौर, तेरहताली, भवाय और ख्याल। इसके लोक संगीत है पाखिरा, लोटिया, ढोला और मारू। उत्तर प्रदेश का है रामलीला जो मथुरा और वृंदावन में होता है, चरकुला, नौटंकी और विदेशिया। और इसके जो लोक संगीत हैं वो है सोहर, कजरी, रसिया, होरी जो ब्रज में होता है और अल्लाह गीत बुंदेलखंड में होता है। उसके बाद है हरियाणा का स्वांग, घोड़ी नाच। उत्तराखंड का कुमाऊं झूला, झोड़ा, तांदी, चौफाला और इसका संगीत है बसंती गीत, घसियारी गीत गढ़वाल का, ये गढ़वाल में होता है। गुजरात का है गरबा, डांडिया और भवई, इसका लोक संगीत है रास। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है मटकी, कर्मा, गणगौर, भगोरिया, माचा। मटकी, कर्मा, गणगौर, भगोरिया और माचा मध्य प्रदेश का है। छत्तीसगढ़ का है पांडवानी, कपालिक। उड़ीसा का है छाव, यात्रा और इसका लोक नृत्य है लोक संगीत है दसकठिया। इसके बाद है पश्चिम बंगाल का है कीर्तन, छाव और जतारा, ये भटियाली यहाँ का संगीत है। बिहार का चैता, विदेशिया, समाज केवा और यहाँ का लोक संगीत है जाट जटनी। महाराष्ट्र में तमाशा, दशावतर, यहाँ का लोक संगीत है लावनी, पैबोरा। कर्नाटक का है यक्षगान और कारगी। केरल का है थुल्लल, कोथू, थ्यायम, मुडियट्टूर और यहाँ का लोक संगीत है पदयानी। तमिलनाडु का है कुम्मी, कडागम, तेरुक्ति। असम का है बिहू, आंकिया नाट। मिजोरम का है बास नृत्य और इसका लोक संगीत है साइकुती, जाई, चापचार कूट और मणिपुर का है साना लामोक, लाई हरोबा। इसके बाद है जनजाति नृत्य और जनजाति, कौन से नृत्य करते हैं तो उसको पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। माथा नृत्य हो जनजाति करता है, ये छोटा नागपुर का जनजाति है। सरहुल नृत्य उराव जनजाति करता है, ये झारखंड का है। सैल नृत्य और सुआ नृत्य ये बेंगा जनजाति करता है, छत्तीसगढ़ का जनजाति होता है ये। और कर्मा नृत्य ये कोल जनजाति करता है, ये भी झारखंड का होता है। रेंगमा नृत्य इसको रेंगमा करता है, नागालैंड का जनजाति है। बांस नृत्य बाम्बू जिसको बोलते हैं, बांस को इंग्लिश में बम्बू बोलते हैं, उससे रिलेटेड है ये बम्बू, इसको कुकी और नागा जनजाति के लोग करते हैं। अगला है बिल्मा नृत्य, इसको बेंगा जनजाति के लोग करते हैं, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होते हैं। उसके बाद है घुड़मा, इसको बिच्छल और खोड़ा जनजाति के लोग करते हैं, ये उड़ीसा के होते हैं। और डांडेरिया ये गोंड जनजाति करते हैं जो आंध्र प्रदेश के होते हैं।
उसके बाद है भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामदेव से मानी जाती है। जो पिछली वीडियो में आपको पढ़ाए थे, भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामदेव में होती है। भारतीय शास्त्रीय संगीत को दो भागों में बांटा गया है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, यह संगीत शैली उत्तर भारत में मुस्लिम शासन के दौरान विकसित हुई थी। इसमें ध्रुपद, ख्याल, तराना, धामर, चतुरंग आदि शैलियाँ सम्मिलित हैं। ध्रुपद को मर्दाना गायकी भी कहा गया है क्योंकि इसे पुरुष ही गाते हैं। ध्रुपद जो होता है संगीत, उसको सिर्फ मर्द ही गाते हैं। इस शैली का विकास तानसेन एवं उनके गुरु स्वामी हरिदास का अप्रीतम योगदान है। ध्रुपद जहाँ विशुद्ध भारतीय गायन शैली है, वहीं ख्याल में अरबी और फारसी शैली का मिश्रण है। तराना शैली का खोज अमीर खुसरो ने की थी। दूसरा संगीत कौन सा था? कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत मुख्यतः दक्षिण भारत यानी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है, जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की का प्रभाव नहीं है। 1448 में पुरंदरदास ने कर्नाटक संगीत को पुनर्गठित एवं व्यवस्थित किया था, जो आज तक यथावत है। इसीलिए इन्हें कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। त्यागराज, मृत्युस्वामी और श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते थे। संगीत और शैली गायक का नाम दिया, इसको याद करते हैं। हिंदुस्तानी संगीत, इसके गायक थे पंडित भीमसेन जोशी, हीराबाई बारोडकर और मल्लिका अर्जुन मंसूर। उसके बाद है कर्नाटक संगीत, इसके गायक थे श्रीनिवास अय्यर, रामानुज अयंगर, विश्वनाथ अय्यर और दक्षिणामूर्ति पिल्ले, MS सुब्बालक्ष्मी। उसके बाद है भारतीय परंपरागत युद्ध कला एवं खेल, इसको कंप्लीट करते हैं। सॉरी एक मिनट, आप लोग, हाँ पहले इसको यहाँ कंप्लीट करना है। भारतीय परंपरागत युद्ध कला एवं खेल। मणिपुर की प्रमुख कलाएं हैं छिबी गद गा, धागटा, सारी सरायक। और परंपरागत खेल है इसका हियांग, तानवा, मुकना, संगोल, खंजोई। मिजोरम का खेल है इनबुआन। पंजाब का प्रमुख युद्ध कलाएं हैं गतका। और अरुणाचल प्रदेश का परंपरागत खेल है हिनम तुरनाम। हिमाचल प्रदेश का प्रमुख युद्ध कलाएं हैं टोडा। पश्चिम बंगाल का पारी कंदा। महाराष्ट्र का है मर्दानी खेल और इसका परंपरागत खेल है मलखंभ। केरल का प्रमुख युद्ध कलाएं हैं कलाड़ी पट्टू और इसमें बल्लम कल्लूली। परंपरागत खेल है तमिलनाडु का है सिलालंब और जल्लीकट्टी। इसमें एक जल्लीकट्टू याद रखिएगा, बाकी कोई और ज़रूरत नहीं है। पूछा जाता है तमिलनाडु का परंपरागत खेल कौन सा था, तो वो जल्लीकट्टी। उसके बाद इसमें है भौगोलिक उपप्रदर्शन की स्थिति और प्राप्त वस्त्र एवं साड़ियाँ, मतलब कौन सा वस्त्र कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो देखते हैं। मध्य प्रदेश से माहेश्वरी की साड़ियाँ और चंदेरी की साड़ियाँ मिली है। उत्तर प्रदेश से बनारस जरी कला साड़ियाँ, लखनऊ से चिकनाकरी साड़ी, बिहार में सुजनी कढ़ाई, पंजाब का फुलकारी, केरल का बलरामपुरम साड़ियाँ एवं सूत्री वस्त्र, कसारगोड साड़ियाँ, कुथमपुल्ली साड़ियाँ। उसके बाद छत्तीसगढ़ से मिला है चंपा सिल्क साड़ियाँ, उड़ीसा से बोमकई, हवासपुरी, बरहामपुर पट साड़ियाँ, खंडुगा साड़ियाँ, सबलपुरी साड़ियाँ और पिपली एप्लिक वर्क। उसके बाद है कर्नाटक का है इल्लक साड़ियाँ, मोलाका लमड़ू साड़ियाँ, कसूरी कढ़ाई। तमिलनाडु का है कोवई कोरा कॉटन, सलेम फैब्रिक, काजीपुरम सिल्क, भवानी जमाव कलम, मंदुरई सौगुड़ी। महाराष्ट्र का है पुनेरी पागड़ी, पैठनी साड़ियाँ। जम्मू कश्मीर का है कौनी शॉल, कश्मीर पश्मीना। जब ई बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्मीना कहाँ से होता था, कश्मीर, जम्मू कश्मीर का है। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू शॉल, किन्नौरी शॉल और चंपा रुमाल। तेलंगाना का गढ़वाल साड़ियाँ, सिद्दीपेट, गुलाम बाबा जो सूती साड़ी होता है, और पश्चिम बंगाल का है शांतिपुरी साड़ियाँ, धनियाखली साड़ियाँ, बालचूरी साड़ियाँ, कांधा कढ़ाई। तो ये कुछ साड़ियाँ कुछ राज्य का भौगोलिक उपदर्शन साड़ियों से प्राप्त था, वो देखें कि कौन सा कढ़ाई कहाँ का है। उसके बाद है भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार। पर्युषण पर्व जैन समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। बैसाखी
बसंत ऋतु के आगमन में खुशी में मुख्यतः पंजाब और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है वैशाखी। लोहड़ी शीत ऋतु की समाप्ति की सूचना और अच्छी फसल होने के उल्लास में मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व यानी कि 13 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लोहड़ी मनाया जाता है। अगला है पोंगल, जो तमिलनाडु में कृषि से संबंधित पर्व है। ओणम, ये केरल का पर्व है। जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा का पर्व है। और फूलबालों की सैर दिल्ली का है। ज्वालामुखी मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। उसके बाद है शास्त्रीय भाषा। अभी तक 6 भाषाओं में यह दर्जा प्रदान किया जा चुका है। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2006 में, कन्नड़ को 2008 में और मलयालम को 2013 में, उड़ीसा को 2014 में। भारत की दार्शनिक प्रवृत्तियाँ पढ़ते हैं इसको। प्राचीन भौतिक दर्शन और उसके प्रणेता। उच्छेदवाद अचित केस कामलिन का है। अक्रियावाद पूरन कश्यप का है। नित्यवाद पकूद कच्चान का है। नियतिवाद मखली गोशाल का है। और अनिश्चयवाद संजय बेलटपुत का है। इसके बाद है सांख्य योग्य न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांस और वेदांत। यही था ना, हाँ यहाँ है। सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांस और वेदांत, जिसको उत्तर मीमांस भी कहते हैं, आस्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन में बौद्ध, जैन और चरावक प्रमुख हैं। इसे भौतिकवादी दर्शन भी कहते हैं। चरावक दर्शन को लोकप्रिय होने के कारण लोकायत दर्शन भी कहते हैं। मान्यता है कि इसका प्रचलन गुरु बृहस्पति ने किया था। वेदों और ईश्वरों का कठोर खंडन करने के कारण इसे नास्तिक दर्शन कहा जाता है। जो भगवान को नहीं मानते हैं उसको नास्तिक कहते हैं और जो भगवान को मानते हैं उसको आस्तिक संप्रदाय कहते हैं। तो आप लोग इसको कम याद रखेंगे। दर्शन प्रवर्तक, दर्शन और प्रवर्तक दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करते हैं। सांख्य जो है कपिल मुनि का है। योग पतंजलि का है। न्याय गौतम मुनि का है। वैशेषिक का उलूकनाद मुनि का है। पूर्व मीमांस जैमिनी का है। और वेदांत जिसको उत्तर मीमांस कहते हैं ये बद्रायन का है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ, दिशा, स्थान और मठ। उत्तर प्रदेश में बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, जहाँ मठ है ज्योतिष मठ। दक्षिण भारत में श्रृंगेरी कर्नाटक में है, श्रृंगेरी मठ है। पूर्व में है जगन्नाथपुरी, जहाँ उड़ीसा में गोवर्धन पीठ वहाँ पे है। और पश्चिम का द्वारिका जो गुजरात में है, शारदा पीठ में। भारत के प्रसिद्ध बौद्ध स्थल सिस्तुक मठ, से मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। धनखर मठ, की मठ, तांबो मठ हिमाचल प्रदेश में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। और रूमटेक मठ सिक्किम में है। महाबोधि मंदिर बोधगया बिहार में है। धूम मठ पश्चिम बंगाल में है। ललितागिरी, ब्रजगिरी और रत्नागिरी उड़ीसा में है। चूड़ामणि बिहार, नागापट्टनम और कांजीपुरी मठ तमिलनाडु में है। नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी महाबिहार ये तीनों बिहार का है। सिरपुर बौद्ध विहार छत्तीसगढ़ में है। क्या दिया हुआ है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण SII सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन यह राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातात्विक अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। इसका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का शॉर्ट फॉर्म है ASI। इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। ये संस्था जो है मतलब जो भी धरोहर है उसका पुरातात्विक स्थल उसका रखरखाव करता है। उसके बाद है NAI भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखा सागर। यह भारत की सबसे पुरानी संस्थानों में से एक है, जिसका निर्माण भारतीय राज्य से संबंधित प्रशासनिक अभिलेखों के भंडारण हेतु किया गया था। अब थोड़ा सा है जो मे भी लास्ट ही है। 1891 में कोलकाता के इम्पेरियल अभिलेख विभाग IRD की स्थापना की गई थी। 1891 में कलकत्ता में है इम्पेरियल अभिलेख। इसे दिल्ली स्थानांतरित किया गया। आज़ादी के बाद इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कर दिया गया। कहाँ? कोलकाता में। संगीत नाटक अकादमी SNA 1952 में इसका स्थापना की गई। इसने 1953 से कार्य करना शुरू किया। यह भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। यह यूनेस्को के साथ मिलकर कार्य करती है। 1959 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना संगीत नाटक अकादमी द्वारा किया गया। उसके बाद है साहित्य अकादमी। वर्ष 1954 में स्थापित साहित्य अकादमी
जिसको बोलते हैं नेशनल अकादमी, जिसको क्या बोलते हैं, नेशनल अकादमी ऑफ लेटर्स, नेशनल अकादमी ऑफ लेटर्स इंग्लिश में कहते हैं इसको। देश में साहित्यिक संवाद, साहित्यिक के प्रकाशन और उन्नयन के लिए केंद्रित संस्था है ये साहित्य अकादमी। उसके बाद है ललित कला अकादमी। इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1954 में भारत में दृश्य कलाक्रम, जिसको चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला और अन्य ललित कला को प्रोत्साहित और संरक्षित विकसित करने के उद्देश्य से किया था। यह एक स्वायत्त निकाय है। इसका वित्त पोषण संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य केंद्र दिल्ली में है और चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, शिमला, पटना और भुवनेश्वर इसके क्षेत्रीय केंद्र हैं। आज हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया दृष्टि जनरल नॉलेज के बुक से। अब अगला वीडियो हमारा होगा पॉलिटी का। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग इस वीडियो से रिलेटेड PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी आवर लाइफ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो के साथ। तो कल से हमारा पॉलिटी स्टार्ट होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।